बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अभी मैंने एक पोस्ट शेयर की है जिसमें एक ओपीजी दिखाया गया है और राइट साइड पे उसके अपर एंड लोअर इम्पेक्शंस हैं। अपर एंड लोअर 8 विजडम टूथ। तो विजडम टूथ क्या है जब, और इसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, और इसके जो नुकसानात हैं वो क्या हैं साथ वाले दांतों पे, जबड़े पे और सॉफ्ट टिश्यू पे। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये है कि अगर जार छोटा हो तो विजडम टूथ, जिसे 8 कहते हैं, लोअर या अपर राइट 8 मोलर, ये इरप्ट ही नहीं होता। दूसरी बात यह है कि अगर इसकी जो पोजीशन है, एंगुलेशंस हैं, वो अगर ये सीधा नहीं है, सीधा नहीं आ रहा, तो अगर मीजियो एंगुलर है, और अगर डिस्टो टुवर्ड्स द टूथ है मीजियो एंगुलर, अवे फ्रॉम टूथ डिस्टो एंगुलर, इसके बाद हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है। ये 4 इसकी पोजीशंस हैं। अगर इनमें से किसी पोजीशन में है तो ये इरप्ट नहीं होगा। इसकी जो इरप्शन का टाइम है वो 16 से लेके 19 साल है, 19-20 साल। तो समटाइम्स 21 साल तक निकलता रहता है, वेरी स्लो। तो उसमें होता क्या है, अगर ये प्रॉपरली इरप्ट हो जाए फिर तो कोई इशू नहीं है। इसे हम लोग एज अ नॉर्मल मोलर ही काउंट करते हैं, थर्ड मोलर के तौर पे। और अगर ये नॉर्मली इरप्ट ना हो, मुंह में ना आए, तो फिर इसको एक नाम दिया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं कि ये इम्पेक्शन हो गई है, कि ये दांत ओरल कैविटी में नहीं आया, या आया तो इसका थोड़ा सा हिस्सा आया है। तो फिर उसके साथ फिर एक्सरे करवा के इसकी पोजीशन देखी जाती है, इसकी एंगुलेशन देखी जाती है कि ये किस एंगल में है। तो उसमें डिफरेंट पोजीशन, जैसे मैंने आपको पहले बताई हैं कि 4 पोजीशंस हैं, तो उनमें से अगर किसी पोजीशंस में भी ये पड़ा हुआ है तो इसको हम लोग इम्पेक्शन कहेंगे। अब इसके नुकसानात क्या हैं। 21 साल तक तो आपको ऐसा कुछ नहीं होगा। आफ्टर देन क्या होता है, समटाइम्स ये पुश करता है, तो उसकी वजह से जबड़े में पेन शुरू हो जाती है, और पेन को लोकेट करना मुश्किल होता है। समटाइम्स पेशेंट कहता है कि जी कान के पास से दर्द शुरू हो रहा है, तो समझ नहीं आ रही, कान में जा रहा है, ऊपर दिमाग को चढ़ रहा है, नीचे जबड़े में आ रहा है, और टुवर्ड्स ये इधर से शुरू हो गई, ये नाक की तरफ जा रहा है। रेडिएटिंग पेन इसे हम लोग कहते हैं, कि जिसकी पोजीशन जो है वो प्रॉपर पता नहीं होती। तो उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है वो जब हम लोग इसको डायग्नोस करते हैं तो उसमें समटाइम्स तो पता ही नहीं चलता कि ये है क्या। तो अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है ओपीजी एक्सरे, जिसमें ये बड़ा क्लियरली नज़र आ रहा होता है, तो उसमें फिर इसकी पोजीशंस को देखा जाता है। अगर तो ये इम्पेक्शन हो, और इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो टाइम, दूसरा ये है कि एज ऑफ द टूथ, तीसरा ये है कि पोजीशन ऑफ द टूथ। तो ये 2-3 चीज़ें हैं। और चौथा ये है कि साइन एंड सिम्टम्स, कि जो मरीज़ बता रहा है वो सिम्टम्स हैं, जो आप उसको देख रहे हैं, या इन चीज़ों को सारों को इन्वेस्टिगेट करके वो फाइनल रिज़ल्ट्स पे जो पहुंच रहे हैं, तो ये इसके साइंस हैं। तो इन चारों चीज़ों को कोरिलेट करके हम इस फाइनल डायग्नोसिस पे पहुंचते हैं। जैसे लास्ट मेरी जो पोस्ट है उसमें एक एक्सरे में राइट अपर और लोअर का दिखाया गया है, और ये पेशेंट आया था और इसमें कॉन्टीन्यूस पेन थी जो नाक की तरफ जा रही थी, और गले की तरफ जा रही थी, और कान में जा रही थी। तो जब उनसे इन्वेस्टिगेट किया गया तो पहले तो वो कहते कि दांतों में दर्द है, तो पता नहीं चल रहा। जब दोबारा ओपीजी एक्सरे करवाया गया और फिर इसको क्लिनिकली असेस किया गया, तो फिर पता चला कि अपर 8 विजडम टूथ है, और अकॉर्डिंग टू पेशेंट की एज भी 25 प्लस है। दूसरा ये है कि ओरल कैविटी में बिल्कुल इसका एक कस्प नज़र आ रहा है। तीसरा ये है कि मीजियो एंगुलर इम्पेक्शन है। तो अब उनको हमने मेडिकेट किया है। मेडिकेट करने के बाद पेशेंट आएगा, फिर इसका प्रॉपर जो इसका वे आउट हम निकालेंगे, कि हम लोग इसे विद सर्जिकल प्रोसीजर हम लोग इसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद इफ़ देयर इज़ नीड ऑफ स्टिचेस तो हम लोग इसमें स्टिच करेंगे। अगर हम लोग इसको डिले करते हैं या इसमें कैविटी बन जाती है, तो उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि सम हाउ जो है वो स्वेलिंग हो जाती है,
सेकंड ये है कि मुंह बंद हो जाता है, मुंह की माउथ ओपनिंग कम हो जाती है, स्वेलिंग की वजह से मसल ऑफ मेस्टिकेशन इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि पेशेंट जब इग्नोर करता है 2 to 3 to 4 टाइम्स इस प्रोसेस को, पेन हुई मेडिकेशन ले ली, पेन हुई मेडिकेशन ले ली, पेन हुई मेडिकेशन ले ली, तो फिर उसमें जो है वो हम लोग इसको जब 4th टाइम पेशेंट आता है तो कहते हैं जी मुंह बंद हो गया है, तो मुंह नहीं खुल रहा और स्वेलिंग है। उसके बाद फिर हम लोग इसे जो है ना वो इंजेक्टेबल पे डाल के इसका प्रॉपर क्योर करके इन्फेक्शन को फिर इसको रिमूव करते हैं। तो आफ्टर रिमूवल कुछ पेशेंट्स तो बड़े जो प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं वो तो बड़े कंफर्टेबल रहते हैं। अब जो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते तो उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम होती है, समटाइम्स स्वेलिंग हो जाती है, समटाइम्स ये 3rd 4th डे में जाके ड्राई सॉकेट में चेंज हो जाता है। इसमें यह है कि पेशेंट स्पिट करता रहता है और उसके बावजूद उसको जो है वो स्पिट करने के बाद उसे जो है वो शाम तक, अगर दिन में निकालना है तो शाम तक वो कहता है कि जी मुझे ऊज़ आता रहा है। बेसिकली पेशेंट उसे ब्लड ही समझता है। सलाइवा के साथ अगर स्ट्रेक सी है ना इसकी ब्लड की, तो उससे पेशेंट कहता है जी मुंह में से खून आता रहा थूक के साथ। तो वो क्लॉट को बनने नहीं देता, जो ब्लड क्लॉट बन रहा होता है सॉकेट के अंदर, तो उससे क्या होता है वो डिसलॉज करता रहता है प्रेशर डाल के थूक की वजह से ना। तो यहाँ उसे बार बार गागल्स करेगा, यहाँ उसे बार बार पैक चेंज करेगा, यहाँ उसमें यह है कि कोई ऐसी चीज़ ले लेगा जैसे नेगेटिव प्रेशर, कोई स्ट्रा से कोई चीज़ ले ली, कोई इस तरह कर लिया। तो इन सारी कंडीशन में से अगर कोई कंडीशन हो तो ये इसमें ब्लड नहीं वो करेगा, क्लॉट नहीं बनने देगा ब्लड, और उसमें फिर ये प्रॉब्लम में चला जाता है, जिसकी वजह से जो है वो उसमें इन्फेक्शन हो जाती है। उसमें फिर ये है कि 3rd 4th डे में जाके इसमें रेशा पस पड़नी शुरू हो जाती है। और इसकी वजह से क्या होता है कि इसकी वजह से फिर इसका एक नाम है, स्पेसिफिक नाम, उसको हम लोग कहते हैं ड्राई सॉकेट। ये भी एक प्रॉब्लम है, इसके बारे में हम लोग जो है ना वो नेक्स्ट एपिसोड में जो है वो डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही है कि हम लोगों ने इन्फेक्शंस, उसकी टाइप्स और उसका फ़ायदे कि उसको किस टाइम पे निकालना चाहिए, तो ये डिस्कस किया। बाकी आपकी क्वेरीज़ हो, कोई क्वेश्चंस हो तो आप इनबॉक्स करके इसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।